नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों 12th क्लास के सामान्य हिंदी के पेपरों के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक होगा 100 नंबर। ठीक है, समय है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ये जो पेपर है बच्चों upmsp से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। ठीक है, ये मॉडल पेपर दिया हुआ है, ठीक है ना, 12th क्लास का। तो आप इस मॉडल पेपर को समझ के जाना है। ठीक है, तो ये 2000 अब लिखा हुआ है 21 से 22। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नई पहले क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शिक्षा के उद्देश्य के, ठीक है ना, लेखक कौन है। जो शिक्षा का उद्देश्य है उसके लेखक कौन है बच्चों, बता सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है या मोहन राकेश है या संपूर्णानंद है या फिर रामकृष्ण दास है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा ठीक होगा, 2 ठीक होगा। ठीक है, संपूर्णानंद जी। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, नहीं हुआ है इसका जो दूसरा पार्ट कह दे रखा है, लल्लू लाल किसकी रचना है। जो लल्लू लाल है वो किसकी रचना है, प्रेम सागर की। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, तो प्रेम सागर की ये रचना है। आगे देखते हैं पर्दा कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद है या फिर जयशंकर प्रसाद है, और या फिर आप देख सकते हैं कौन है, इसके आगे दे रखा है आपको कौन सा, अमरकांत है या फिर यशपाल। ठीक है, तो कौन है पर्दा कहानी के जो लेखक हैं, वो हैं आपके सामने कौन, जयशंकर, तो वो है यशपाल जी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल। आगे देखते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर है या विराम वृक्ष मणिपुरी है, राहुल संस्कृत यातन है या फिर रागे राघव है। ठीक है ना, आप बता सकते हैं दोस्तों कौन सा होगा, तो इसमें होगा विष्णु प्रभाकर। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ चुका है, इसका 5वां क्वेश्चन जो है गद का। ठीक है, ये है राम बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है बच्चों, बता सकते हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह है या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 1 नंबर मिलेगा और 5 क्वेश्चन होंगे, तो इसी के द्वारा आपके कितने नंबर हो गए, 5 नंबर। ये किसके क्वेश्चन खत्म हमने देख चुके हैं, गद के। अब आगे चलते हैं पद के। ठीक है, पद के देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वो क्या दिया हुआ है, देखो, कामायनी किस युग के, ठीक है ना, कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, तो बच्चों इसके ऑप्शन देखते हैं हम अगली स्लाइड में। वैसे आप पढ़ सकते हैं, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ने पूछा था कामायनी, ठीक है नहीं, कामायनी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द्विवेदी युग के हैं। कामायनी किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग है या फिर छायावादी युग है या भारतेंदु हरिश्चंद्र युग है या प्रगतिवादी युग है। ठीक है, नहीं, प्रगतिवादी युग। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, छायावादी युग। और लेखक कौन है कामायनी के, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा पद का, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से, ठीक है ना, कौन सा प्रगतिवादी युग का है। ठीक है नहीं, तो आप बता सकते हैं क्या है, अग्रदास है या फिर तुलसीदास है या फिर क्या कहते हैं नंददास है या फिर कौन है, रामदास तिलकर है। तो आई होप पता प्रगतिवादी युग के कौन है, तो अग्रदास है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने जो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, किसका है ये, आपके सामने पद के चल रहे हैं। तो तारा सब, ठीक है नहीं, तारा साप्ताहिक प्रकाशन वर्ष कौन सा है। ठीक है ना, तारा साप्ताहिक प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो बता दो 1941 है, 1943 है, 1954 है या फिर 1947 है। तो कौन सा, 1943। ठीक है, 1943 है बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, देखो, प्रिय प्रवास, साकेत और भारत भारती, ये किसकी है, सब मैथिली गुप्त की। तो कौन सी नहीं है, कामायनी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके सामने, ये है क्वेश्चन नंबर, इसका 5वां पद का लास्ट, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। तो विशेष ध्यान रखना बच्चों नहीं पर। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कौन सी नहीं है, तो देखो ये क्या है, रामचरितमानस, साकेत है और पद्मावती और मामा है। ठीक है, कौन सी नहीं है महाकाव्य, मामा नहीं है। अगर देखते हैं, अब आ चुकी है बच्चों आपके सामने, ये है प्रश्न नंबर 3, जो क्या दिया हुआ, दिए गए गद्यांश के आधार, ठीक है ना, आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जो व्याख्या आपको दी गई है बच्चों को पता है, 5 नंबर की, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन है, 2 अंक के हैं, 10 नंबर की आपको व्याख्या है। ठीक, तो आपको किस प्रकार से करना है, इस पर लिखा हुआ है, धरती माता के, ठीक है ना, कोख में जो अमूल्य निधियों भरी हैं जिसके कारण, ठीक है ना, यह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा।
ठीक। उसके बाद आप इसे पढ़ सकते हैं, पूरा पूरा लिखा हुआ है। तो बच्चों आप इसे पढ़ने के बाद क्या बताएंगे कि इसमें से आपको देखो एक क्वेश्चन क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम पता होना चाहिए। पाठ का जो नाम है वो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। और लेखक का नाम क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसके आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन ये आ चुका, 4 और क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आपके सामने, तो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है क्या है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ठीक है। इन्हें आप उसमें से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी कि इसके आंसर्स में लिखना है। रेखांश की व्याख्या करनी है, जिस पर हमारी क्या हो रही है, रेखांश हो रही है, ठीक है, लाइन खींच रही होगी, उस पर क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है उसकी, ठीक बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ है, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, ठीक है ना, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, ठीक है ना। भावी आर्थिक, ठीक है ना, वितरण हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आपको बच्चों इनके आंसर दे देने हैं। सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, संदर्भ बिल्कुल सही लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ठीक है, संकलित किसके, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं, ये बच्चों आपको ये नहीं पता तो अथवा में आप दूसरी देख सकते हैं। जो दूसरी है वो क्या है, व्याख्या लिखा हुआ है इसमें क्या, ठीक है ना, अशोक का फूल, ठीक है ना, उस मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से, ठीक है ना, इसे देखने वाला उदास होता है। तो आप इसे पूरे को पढ़ सकते हैं। रेखांश इसकी हमें क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले जो है क्या पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ्य पुस्तक मैंने बताया था। इसके सबसे पहले आपको पता हो पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल पाठ का नाम है, ठीक है बच्चे। अशोक के जो फूल है वो पाठ का नाम है, उसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप रेखांश की व्याख्या कर सकते हैं और इसी प्रकार से इन 3 क्वेश्चनों बच्चों के आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों आई होप, मैं अब आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी दोस्त नए हों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि दूसरों बच्चों का भी भला हो सके। तो क्वेश्चन देखते हैं, 10 अंक का है आपका। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर, जिस प्रकार से 2 तो आते हैं आपकी व्याख्या करने के लिए, किसमें से, ये 2 हो गए गद्यांश में जिसमें से आपको एक करना है, और 2 होंगे पद्यांश में जिसमें से आपको भी एक करना है। तो ये लिखता का ही चिन्ह विशेष क्या है, शपथ है। तो आप इसे पूरे को पढ़ने के बाद और आप इससे बता सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये जो है, ये बच्चों आप इस पर, अगर आपको इसकी व्याख्या नहीं आती है, गद्यांश लिखना, रेखांश की व्याख्या ये करना है, तो आप क्या चलते हैं बच्चों, यदि आपको पद की पहली व्याख्या नहीं आती तो आप दूसरी व्याख्या को देख सकते हैं, ठीक है, एक करनी है आपको। तो ये जो आपकी व्याख्या सामने लिखी हुई है, लज्जाशीला पति का महिला जो कहे दृष्टि आए, ठीक है ने। तो आप इसे पूरे पढ़ने के बाद ध्यान से आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या, किस चीज़ का लिखना है, पद्यांश का। तो प्रस्तुत पद्यांश है पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से है, पवन तूती का, और ठीक है नहीं, इसके कौन से पाठ से है, पवन तूती का, और इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इसके क्या है, लेखक है बच्चों। तो आप संदर्भ लिख सकते हैं। इसके आगे देख सकते हैं, ये रेखांश की व्याख्या पूछ रहा है, तो रेखांश की व्याख्या करना आपको आते हो, ठीक है नहीं। तो रेखांश की व्याख्या करना ध्यान से, इन 3 क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। तो आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों ये आपको दिए हुए हैं निम्नलिखित में से, ठीक है नहीं, एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेखन कीजिए। तो आपको बच्चों अधिकतम सीमा जो वर्ड होगी वो 80 होगी, ठीक। इसके सबसे पहले देखते हैं क्या बताया था मैं, शब्द सीमा अधिकतम क्या है, 80। पहला क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखिए, या फिर इन तीनों में से किसी भी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। कितने वर्डों में, 80 वर्डों में। इसके आगे के साहित्य परिचय हैं, देखते हैं 3 नंबर 2 नंबर, जिस प्रकार से ऊपर थे। अधिकतम सीमा सबकी कितनी होगी, 80 वर्ड की, ठीक है। तो किस किस के जीवन परिचय आप कर सकते हो, ये देखिए। पहला है आपका क्या काम, कवि में से किसका, मैथिली शरण गुप्त का, ठीक। उसके बाद सुमित्रानंद पंत का और रामदास दिनकर का। तो 3 नंबर आपको साहित्य परिचय के, 2 नंबर आपको रचना के, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है। तो 6 क्या है, बहादुर अथवा पंचलैट कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। ये भी आपको 80 वर्ड में लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है उद्देश्य, तो आप सारांश कर सकते हैं, ध्रुव यात्रा कहानी का, ठीक है ना, अपने शब्दों में लिखना है। कथा वस्तु जो है जिसे बोलते हैं, आपको क्या लिखना है, इसका सारांश करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7।
तो बच्चों आपको क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है सुपठित खंड काव्य के आधार पर, ठीक है ना, एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम से फिर से 80 वर्ड है, तो आपको ये दे रखा है, तो आप इसे कर सकते हैं इसे। तो बच्चों ये आपको जो भी आपके ज़िले में पढ़ाया गया स्कूल में आपको वो करना है, ठीक है। इसमें से जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, इसके आगे ये है अथवा में दे रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है, ठीक। या तो इसे करो फिर या ऐसे, तो आपको जो भी बच्चों आपको स्कूल में पढ़ाया गया हो उसे आपको लिख के आना, ठीक है। सब जिलों का अलग अलग होता है, आपको जो स्कूल में लर्न कराया गया वही आपको करके आना है। इसके आगे देखते हैं, ये दे रखे हैं आपको, ठीक। इसमें से आपको जो भी इसके बाद क्वेश्चन आप देखते हैं, खंड कौन सा आ गया आपके सामने, ख आ गया। ये है संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश आपके सामने, तो ये आपको गद्यांश दे रखे हैं, ठीक है। आपको इसके क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, अथवा आपको यदि ये नहीं आता है पहला वाला तो आप दूसरा कर, तो संस्कृत का ये दूसरा है अथवा वाला, या फिर आप इसकी व्याख्या क्या कर सकते हैं बच्चों, या फिर आप इसकी हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपके गद्यांश से। आगे देखते हैं, जो ख है वो कह रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का संदर्भ सही, ठीक है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आप क्या दिए होंगे, श्लोक दिए होंगे बच्चों। तो ये क्या करना है आपको, इन श्लोकों में से किसी एक की क्या करनी है, आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो हिंदी अनुवाद यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको ये, अगर आपको ये इसका हिंदी अनुवाद आता आप इसे कर सकते हैं, अथवा अगर आपको ये नहीं आता आप इसे कर सकते हैं। ये सुभाषतानी पाठ से लिया गया, ठीक है। किसके पाठ का नाम क्या है, सुभाषतानी। तो यहाँ में जो इसकी जो ये बच्चों आपका जो हिंदी अनुवाद होगा वो क्या होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो मित्र आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं उस मित्र को आपको इस प्रकार दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार से विष के कड़े पर क्या होता है, दूध होता है, दूध को त्याग देते हैं, ठीक है ना, दूध को, उसी प्रकार से आपको उस मित्र को त्याग देना चाहिए। तो ये हिंदी अनुवाद आप इसे लर्न कर सकते हैं, सुभाषतानी पाठ से लिया गया है। आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये है आपके सामने, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, हाँ, किसी एक क्या कर रहा है, एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको इसमें से जिसका भी आपको याद हो उसी में से किसी एक का क्या लिखना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अर्थ लिखना और वाक्य प्रयोग लिख देना है। उसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का क्या पूछ रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका, तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस ए, तथा प्लस अपी होएगा, ठीक है नहीं, तथा प्लस क्या होएगा, अपी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। ये आगे पूछ रहा है, देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है क्या है इसमें, ये होगा आपका परमेश्वर में कौन संधि विच्छेद होगा, ठीक है नहीं। तो इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, परम प्लस ईश्वर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गो प्लस अक होगा, ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे चलता है, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आशा करता हूँ वीडियो को देखते देख लाइक करें, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। तो विभक्ति और वचन बताना है, क्या होगा, ठीक है नहीं, आत्मन में विभक्ति और वचन बताओ कौन सा होगा। तो बच्चों इसमें विभक्ति और वचन जो आप बताओगे, यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो आपका ऑप्शन ठीक है बच्चों वो कौन सा है, षष्ठी में विभक्ति एक वचन, ठीक है, षष्ठी में विभक्ति क्या है, एक वचन, ये ऑप्शन ठीक है बच्चों। किसी किसी क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन दे देते हैं, में एरर हुआ है, ये ऑप्शन आपका डी भी ठीक है, ये पंचमी विभक्ति एक वचन भी है, आप चाहें चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये भी ठीक है और ऑप्शन ये भी ठीक है, परंतु बोर्ड में ऐसा नहीं होता, एक ही ऑप्शन ठीक होता है, तो ये एरर हो चुका है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें कौन सा आपको पूछा क्या है, नामांकन विभक्ति और वचन बताइए, इसमें कौन सा होगा विभक्ति और वचन जो होगा आपके सामने, ये होगा आपका षष्ठी, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जो सी ऑप्शन है ये ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये पूछ रहा है निम्नलिखित शब्द युगों मुक्त, ठीक है ना, सही अर्थ का चयन करके लिखिए, सही अर्थ का चयन करके लिखना है। तो आपको पूछ रहा है इसमें से किसका हो जाए, ठीक है नहीं, वसन और वसंत का, ठीक है नहीं, कौन सा होगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके सामने ठीक। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है, वस्त्र और, ठीक है नहीं, आदत। आगे देखते हैं, ठीक है नहीं, अम्बुज और अम्बुद में से कौन सा होगा, जल और कमल, ठीक है नहीं, अम्बुज का मतलब क्या होता है जल और अम्बुद का मतलब क्या होता है कमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल ही हमें ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन, ये दे रखा है आपके सामने,
निम्नलिखित क्वेश्चन क्या पढ़िए आप, निम्नलिखित शब्दों में से ठीक है न किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो क्या करने हैं आपको, किसकी इसमें से किसी एक के क्या लिखने कर सकते हैं। अंबर का क्या बताया था मैंने, आकाश, और ठीक है नहीं, आकाश और अंबर का क्या लिखोगे आप, आकाश और वस्त्र, ठीक है। और इसका क्या लिखोगे आप, वस्त्र और घूंघट। इसका कानून और तरीका लिखोगे, और इसका हाथी लिख सकते हो, पर्वत लिख सकते हो, ठीक है, ये आप इसके लिख सकते हो। आगे चलते हैं, ये हैं आपके पर्यायवाची। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित, ठीक है नहीं, वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करिए। तो ये हमें आपको दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, जो आँखों के क्या हो, सामने हो, जो आँखों के सामने हो तो उसका जो होगा वो क्या होगा बच्चों, आपको इसमें से विकल्प बताना, जो आँखों के सामने हो, ठीक है नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जो आँखों के सामने, इसमें ठीक होगा बच्चों आपके सामने प्रत्यक्ष, ठीक है, जो आँखों के सामने होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला, जो सेकंड है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका क्या है, ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, उसे बोलते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक होगा। आगे देखते हैं इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, निम्नलिखित में से ठीक है ना किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कर कर लिखिए। आपको किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यह लिखा हुआ है, तुम तो कुर्सी पर क्या हो, बैठे है, तुम तो कुर्सी पर बैठे बैठे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कुर्सी हम लिखेंगे, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। तो एरर क्या है इसके अंदर, बैठे हो आएगा इसके अंदर बच्चों। तो आगे देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन में जो गलती कर रहा है कि इसमें क्या है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो यहाँ अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अनेक क्या होता है, बहुवचन। इसमें क्या करना है, इसमें ये एरर है, और इसमें आपको ये एरर है, इसमें क्या लिखना है, अनेक, ठीक है ना, अनेक कमल खिले हैं। इसमें लिखा हुआ है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कवित्री गलत लिखा हुआ है बच्चों। कवित्री जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखना है, कवित्री इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके सामने कवित्री, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये पे लिखा हुआ है कृपया अनुमोदन करने की कृपया करें, तो आप इसे काट सकते हैं, यहाँ पे दो दो बार है, तो इस ऑप्शन में से कृपया क्या है ये हटा देना है, अनुमोदन करने की कृपया करें। बच्चे बहुत ही छोटे छोटे एरर होते हैं, उन्हें आप पढ़कर आसानी से ठीक कर सकते हैं। किससे करने हैं आपको, दो का। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ये जो है ये आपके सामने आ चुकी हैं परिभाषा, वीर रस की करो या हास्य रस की, उसका स्थायी भाव उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ये आपको 2 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें श्लेषी करनी हो, उत्प्रेक्ष अलंकार में से आपको 2 नंबर का, दोहा की करो या सरोटा छंद की करो, ये भी आपको 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, इसमें से किसी एक की करो, या तो आप क्या करें किसमें से करना, अलंकार में से कोई सा एक और छंद में से कोई सा एक, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, या तो रस में से कोई से एक करना। तो अगला जो दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, बैंक के खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र। तो बच्चों आपको पत्र दिया हुआ है, और अथवा में अगर आपको पत्र ये नहीं आता है, ये खाता खुलवाने का, तो आप कर सकते हैं, शहर में फैली हुई संक्रमित बीमारियों की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र, इसे बोलते हैं बच्चों। या तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर लेटर, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपको जो अच्छे तरीके से आता हो आप उसके बारे में लिख दीजिए, आपको मिलेंगे पूरे 6 अंक, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें दे रखे हैं आपके सामने, ये है निबंध। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी, ठीक है ना, किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में लिखना, देश में बेरोजगारी की समस्या, या तो इसके ऊपर आतंकवादी और, ठीक है ना, आतंकवादी की समस्या और समाधान, या फिर क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण का महत्व, या विद्यार्थी और राजनीतिक, देश में समृद्धि और विकास, ठीक है ना, समाचार पत्रों की भूमिका। तो आपको इसके पूरे 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें हेडिंग डाल के ये करके आना है, 9 अंक आपको निबंध में मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपके सामने पूरा पेपर डिस्कशन कर दिया है, ठीक है बच्चों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों वीडियो पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बच्चों। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं वीडियो के अंदर, तो आपको पहले वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको लगी कैसी, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।